नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी नंदिनी के बारे में है। नंदिनी बताते हुए कहती हैं कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ रही थी तब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। नंदिनी बताते हुए कहती हैं कि हम 3 फ्रेंड थे। हम तीनों ने डांस की प्रतियोगिता होने वाली थी। हमने तीनों ने सोचा क्यों ना हम यहीं पर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि घर जाकर ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती। घर पर कोई ना कोई रोका टोकी होती है और ऊपर से कोई भी हमें बताने वाला नहीं होता कि गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। ऐसे हम तीनों आपस में मिलकर प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ पर कोई हमें रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। यही सोचकर प्लान कर रहे थे कि छुट्टी होने के बाद आज हम तीनों यहीं पर रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। लगातार 2-3 दिन ऐसे सोच रहे थे कि 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था पहले दिन ही इनके साथ कैसा हादसा होने वाला है। नंदिनी बता रही थी तब ये तीनों प्रैक्टिस करने के लिए कर ही रहे थे कि नंदिनी की फ्रेंड को प्यास लगी पानी पीने के लिए। जब वो निकली तो उन्हें नंदिनी को कहा आकर, जब पानी पीकर और पानी लेकर आई थी, कि हम तीनों में से किसी को भी पानी पीने की आवश्यकता पड़ सकती है। नंदिनी बताते हुए कहती हैं कि मेरी फ्रेंड कह रही थी कि 3rd फ्लोर पर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। नंदिनी कहती कैसी आवाज़ आ रही है? कहती ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे 3rd फ्लोर पर भी कोई है, बच्चे होंगे कोई वहाँ पर, वो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो नंदिनी ने सोचा कि जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे वो भी कोई कर रहा होगा। खैर छोड़ो, हमें क्या उससे लेने देना। नंदिनी और ये दोनों आपस में प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि ऊपर से जैसे कि किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई 3rd फ्लोर से। ये आज पहली बार नहीं, बहुत बार हो रहा था, पहले भी बहुत बार हुआ था। लेकिन क्योंकि बाहर चौकीदारी स्कूल के खड़े होते हैं, वो बताते हैं, वो नहीं कभी भी अंदर जाते। गेट लगाने के बाद बाहर ही रहते हैं और बाहर ही उस पार उनका घर होता है, वो वहीं पर रहते थे स्कूल के सड़क के उस पार, और चौकीदारी किया करते थे, ध्यान रखा करते थे स्कूल का। चौकीदार को पता था बल्कि बुरी बात को, लेकिन चौकीदार ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़कियां नीचे प्रैक्टिस कर रही हैं, उन्हें क्या पता कि ऊपर चली जाएंगी। नंदिनी बताते हुए कहती हैं तब मैंने सोचा कि ऊपर किसी को चोट तो नहीं लग गई। नंदिनी अकेले ही ऊपर की तरफ जाने लगी। कहती तुम दोनों करो प्रैक्टिस, मैं अभी देख कर आती हूँ किसको चोट लग गई। नंदिनी जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसे एहसास हुआ कि मुझसे भी ज़्यादा तेज़ और मुझसे भी जल्दी कोई 3rd फ्लोर पर पहुँच गया है, लेकिन दिखाई नहीं दिया। नंदिनी कहने लगी ये कैसे है? कहती ऐसा तो नहीं है, मैं नीचे प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए मेरे दिमाग से कुछ ज़्यादा हो रहा हो, यानी कि प्रैक्टिस के दौरान कुछ हफड़ा दफड़ी है, जिस कारण मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझसे भी ज़्यादा कोई आगे तेज चलकर ऊपर चला गया 3rd फ्लोर पर। लेकिन तो जब 3rd फ्लोर पर पहुंची तो उसने देखा 3rd फ्लोर पर सारे गेटों पे ताले लगे हुए थे। एक ऐसा गेट था जहां पर टूटे फूटे बेंच पड़े हुए थे, यानी कि टेबल पड़े होते हैं जिस पे बच्चे पढ़ते हैं और बैठते हैं, वो टेबल पड़े हुए थे, उसमें से आवाज़ आ रही थी। पहले तो नंदिनी ने सोचा कि शायद बिल्ली गई होगी खिड़की के रास्ते से, इसलिए गिर गए होंगे, आवाज़ें आ रही होंगी। लेकिन इतनी देर में ही ताला खुल गया और ताला नीचे गिर गया। नंदिनी सोचने लगी ऐसा कैसे हो गया, और अंदर से आवाज़ आई जैसे कोई कहरता है ना, जैसे कि कोई किसी को कोई चोट मार दे या फिर किसी को कोई चीज़ मार दे, ऐसे जब कोई आदमी आवाज़ निकालता है ऐसे आवाज़ आ रही थी। नंदिनी सोच रही है अंदर किसी को कोई पीट रहा है या मार रहा है, कैसा हादसा है। तब कुंडी खोलकर अंदर चली गई। तब नंदिनी कुंडी खोलकर अंदर चली गई। तब अंदर जाकर उसने देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खिड़की के पास उसने एक भयानक सा मंजर देखा। खिड़की के पास से एक आदमी को खड़ा उसने देखा जो कि बाहर की तरफ देख रहा था। नंदिनी उनसे पूछ रही थी कि अंकल आप कौन हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तब वो आदमी कुछ भी ना बोला। अगर वीडियो आप पूरी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब नंदिनी कहने लगी कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं यहाँ पर? लेकिन वो आदमी सिर्फ एकटक खिड़की की तरफ ही सिर करके देख रहा था। तब जैसे ही नंदिनी गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद पंखे के नीचे पहुंची, पंखा आपको पता होता है कि कमरे में सेंटर में लगा होता है पंखा, लेकिन वहाँ पर दो फैन लगे हुए थे। कारण ये था कि बच्चे पढ़ते हैं तो फ़ैन लाजमी ज़्यादा है।
इसीलिए हर रूम में 2 फैन लगे हुए थे। जब ही नंदनी एक फ़ैन क्रॉस करके दूसरे फ़ैन वाले के रास्ते पहुंचने वाली होती है, तब तक ही गेट बंद हो जाता है। गेट बंद हो जाता है, वो पीछे की तरफ देखती है और बाहर दरवाज़ा खड़खड़ाने लगती है कि कौन है, कौन हमारे साथ शैतानी कर रहा है। तब तक वो दौड़े दौड़े उस आदमी के पास पहुंचती है, कहती है अंकल कौन आपको परेशान कर रहा है। लेकिन अभी तक उस आदमी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, जो कि बहुत भयंकर डरावना सा चेहरा था। तब जब नंदिनी के बार बार कहने पर उसने अंकल के हाथ को पकड़ा और अंकल को कहा अंकल इधर देखिए, इधर देखिए। तब जब उसने अपना चेहरा इधर दिखाया तो बहुत भयानक और बहुत सा डरावना सा चेहरा था। उसे देख के बाद नंदिनी जैसे सहम से गई, पीछे की तरफ गई और तेज तेज चीखने लगी। जब नंदिनी तेज तेज चीखने लगी तो नंदिनी की दोनों सहेलियां जो नीचे थीं, उन्होंने सोचा लगता है नंदिनी कहीं फंस गई क्या, या फिर किसी को ज़्यादा चोट लग गई। तब वो जब दोनों आने की कोशिश कर रहे थे तो जैसे लग रहा था कि नीचे से ही गेट बंद हो गया है। कुंडी लगी हुई, कुंडी खुली नहीं रही थी, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते समय पहले एक दरवाज़ा था, उसमें कुंडी लगती थी, फिर ऊपर 2nd फ्लोर पर, फिर 3rd फ्लोर पर था दरवाज़ा। लेकिन 3rd फ्लोर पर दरवाज़ा नहीं था, सीधा ही अंदर की प्रवेश हो जाता था। प्रवेश होने के बाद ये गेट आता था, कमरा आता था, पहला कमरा जिसमें बेंच पड़े हुए थे। तब नंदिनी देख के बहुत तेज चीखें मारने लगी। तब वो आदमी हंसने लगा, डरावना सा चेहरा, वो हंसने लगा। वो आदमी हंसते हंसते इससे कहने लगा बहुत दिनों के बाद कोई मेरे पास आया है, आज तो मैं जाने नहीं दूंगा। ये आवाज़ जब कह रहा था तो इसकी आवाज़ आदमी की बाहर नहीं जा रही थी, बल्कि नंदिनी की आवाज़ चीखें बाहर तक जा रही थी। जब नंदिनी ऐसे कह रही थी तब उसकी सहेलियां और जो चौकीदार थे, नंदिनी की सहेलियों ने जाके चौकीदार को बुलाया और चौकीदार दौड़ा दौड़ाया, उसने गेट खोला और वो आ रहा था। तब तक कि जो वो नंदिनी के पास जो आदमी खड़ा था डरावना सा चेहरा ले, उसने नंदिनी को गले के पास से पकड़ा और उसको बहुत तेज धक्का दिया और नंदिनी जाकर गिर गई। जब नंदिनी गिर गई तो वो पीछे की तरफ जा रही थी, वो कह रही थी मुझे छोड़ दो, कौन हो आप, मैंने आपको पहली बार देखा है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन नंदिनी को नहीं पता था कि काफ़ी साल पहले इसके आदमी के साथ क्या हुआ था। उसने नंदिनी के हाथ के कपड़े थोड़े से फाड़ दिए थे। तब तक ही सब लोग ऊपर पहुंचे और गेट को चौकीदार ने बहुत तेज़ से लात मारी। कई बार लात मारने के बाद चौकीदार ने उस दरवाजे को खोल दिया 3rd फ्लोर के। खोलने के बाद देखा नंदिनी बैठी हुई है नीचे, सहमी सी और रो रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब तक चौकीदार और नंदिनी की सहेलियाँ पहुंच गईं और वो आदमी गायब हो गया। तब नंदिनी से वो चौकीदार बोला कि तुम्हें किसने कहा था ऊपर आने के लिए, गेट पे ताला लगा हुआ है। कहती नहीं, मैं जब ऊपर आया तो देखा गेट खुला हुआ था, ताला नीचे लटका हुआ था। मैंने सोचा कि कोई शैतानी कर रहा है अंदर, कोई जैसे किसी को कोई मार रहा है, ऐसे कोई आवाज़ें आ रही थी। कहते नीचे चलो फटाफट। नीचे गए तब चौकीदार ने दूसरा ताला लगाया और लाकर उस गेट पर लगा दिया। और नीचे जाने के बाद चौकीदार ने नंदिनी और दोनों सहेलियों को उनके मतलब इन तीनों लड़कियों के बताते हुए कहने लगा कि आज के काफ़ी साल पहले की बात है, एक आदमी रहता था जो कि बहुत गलत निगाहों से लड़कियों को देखता था। अक्सर आता रहता था, वो बेंच ठीक करता था। इसीलिए एक बार जब प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने इसे निकाल दिया था। लेकिन तो वो हट ही नहीं रहा था इस बात को, वो हर रोज़ आ जाता था किसी न किसी बहाने से। चौकीदार बताते हुए कहते हैं नंदिनी और बाकी 2 सहेलियों से उनके कि उस आदमी को बहुत जलील किया गया था सारे स्टाफ के सामने, और प्रिंसिपल ने बहुत जलील किया और भगा दिया था, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आता था। इसीलिए एक दिन प्रिंसिपल और 2-3 मास्टरों ने मिलकर इसकी पिटाई भी की थी, जिसके लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फील कर रहा था। इसलिए एक दिन वो देखा उसने कोई नहीं है तो 3rd फ्लोर पर दौड़ा दौड़ा सीढ़ियों से चला गया। ऊपर जाकर 3rd फ्लोर के कमरे अंदर से कुंडी लगाकर इसने रस्सी बांधी पंखे पर और यहीं पर 2-3 बेंच लगाए। 3 बेंच लगाने के बाद फांसी लगाकर बेंच को इसने लात मार दी, जिससे ये यहीं पर मर गया 3rd फ्लोर पर। इसीलिए तब के बाद कोई भी 3rd फ्लोर पर नहीं जाता, वहाँ पर ताला लगा दिया गया। तब नंदिनी और उनकी 2 सहेलियों को पता चला। उसके बाद से ये स्कूल में जाते भी हैं
तो कहते थे कि हमने सिर्फ 8th क्लास ही की। 8th क्लास जैसे हमारे पास हुई, हमने उस स्कूल को छोड़ दिया तीनों सहेलियों ने। उसके बाद उस स्कूल से काफ़ी गर्ल्स निकल गई थी, मतलब लड़कियां बहुत थोड़ी रह गई थी। आपको कैसी लग रहा, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो पर।